ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से अपने दूर ही रखना दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आज हम आपको क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाज के बारे में थ्योरी प्लस उससे संबंधित एक एक न्यूमेरिकल्स आज करके दिखाएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में। तो जुड़े रहिए चैनल से। चलिए देखते हैं, पहले नॉर्मलता देखते हैं। नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक, नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर होता है, तुल्यांक प्रति लीटर होता है। चलिए अब देखिए, मतलब नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या विलेय के तुल्यांकों की संख्या बोल सकते हो, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन, किसमें? लीटर में, आयतन लीटर में। अब देखिए तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या एक ऐसे निकालेंगे, पदार्थ के भार को, पदार्थ का भार दिया रहता है क्वेश्चन में, इसको तुल्यांकी भार से भाग दे देते हैं, पदार्थ का तुल्यांकी भार से क्या देते हैं? भाग। तो यहां से हम निकाल सकते हैं तुल्यांकों की संख्या। अब देखिए तुल्यांकी भार भी कैसे निकालोगे? अगर तुल्यांकी भार निकालना हो तो तुल्यांकी भार बराबर पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार बटे पदार्थ की क्षारकता, क्षारकता। अब देखो तुल्यांकी भार को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से जैसे पदार्थ का भार तो दिया रहेगा, अणुभार भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्षारकता कैसे पता पाएंगे? तो क्षारकता देखिए कैसे क्षारकता, जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, जितना पदार्थ में जितना H+ आयन, पदार्थ जितना H+ आयन या जितना धनायन में टूटता है वही उसकी क्या कहलाती है? क्षारकता। जैसे H2SO4, H2SO4 की बात करें, कितने टूटेगा? H+SO4 2- यहाँ पर 2H+ होगा, तो क्षारकता कितनी आ गई? 2 आ गई। उसी प्रकार से जैसे HCl है, किसमें टूटेगा? H+Cl-, क्षारकता कितनी आ जाएगी? 1। उसी प्रकार से मान लीजिए NaCl है, किसमें टूटेगा? Na+ और Cl-, तो एक धनायन में टूटा, इसकी क्षारकता 1। तो कहने का मतलब जितने धनायन या जितने H+ आयन में टूटता है वही उसकी क्षारकता कहलाती है। यहां से क्षारकता निकाल सकते हैं, पदार्थ का भार दिया रहता है, अणुभार हम निकाल ही सकते हैं किसी पदार्थ का। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका फार्मूला टाइप बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलता को अब यहां से लिख सकते हैं नॉर्मलता बराबर जहां पर विलेय के तुल्यांकों की संख्या, वहां पर क्या लिख सकते हैं? पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे
पदार्थ का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। इसको हम अलग निकाल सकते हैं कहीं पर, जब निकालना होगा न्यूमेरिकल में तो कहीं पर हम तुल्यांकी भार निकालने के लिए पदार्थ के अणुभार को उसकी क्षारकता से भाग दे देंगे। अब बटे बिलियन का आयतन लीटर में है, अगर इसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, क्योंकि मिलीलीटर में अधिकांशता दिया भी रहता है, बटे क्या कर देंगे 1000। अब इसको नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करेंगे, यानी फार्मूला टाइप बना रहे हैं, पदार्थ का भार को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, क्षारकता E। अब यहां पर क्या है, डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा अंश, तो 1000 ऊपर चला जाएगा और v हर में चला आएगा, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, तो n इक्वल्स स्मॉल w गुणे 1000 बटे E गुणे v। जहां क्या है, जहां n क्या है नॉर्मलता है, स्मॉल w पदार्थ का भार है, 1000 रहेगा ही, E क्या है पदार्थ की क्षारकता, जिसको कैसे निकालेंगे, पदार्थ के अणुभार को पदार्थ तुल्यांकी भार, ई तुल्यांकी भार है जिसको किससे निकालेंगे, पदार्थ के अणुभार को पदार्थ की क्षारकता से भाग दे देंगे, और यहां पर भी क्या है आयतन है और किसमें है मिलीलीटर में। इतना उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। चलिए यहां से न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है इसका कि 40 ग्राम NaOH को 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, बिलियन में घोला गया है, 500 मिलीलीटर बिलियन में घोला गया है। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है, पहले उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहां पर दिया है 40 ग्राम पदार्थ का भार, अर्थात स्मॉल w कितना दिया है 40 ग्राम। आयतन मिलीलीटर में, मतलब कैपिटल V इक्वल टू कितना दिया है 500 मिलीलीटर, क्योंकि मिलीलीटर में हमें बनाना भी है इसको। फिर अब हम निकालेंगे क्या, यहां से क्षारकता निकालेंगे। इसके लिए हमें पदार्थ का अणुभार निकालना पड़ेगा, पदार्थ का अणुभार। अब पदार्थ क्या है NaOH है, Na का अणुभार कितना होता है 23, प्लस O का कितना होता है 16, प्लस H का कितना होता है 1, तो कुल मिलाकर हो गया 40। अब तुल्यांकी भार किससे निकालेंगे, तुल्यांकी भार बराबर पदार्थ का अणुभार बटे पदार्थ की क्षारकता। अब यहां से देखिए तो E बराबर कितना हो जाएगा, यहां से पदार्थ का अणुभार कितना आया है 40, क्षारकता NaOH, जब तोड़ोगे इसको Na प्लस OH माइनस में, तो कितने धनायन में टूटा, एक धनायन में, तो क्षारकता 1 हो जाएगी। तो 40 को 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 40। अब फार्मूला में रख देते हैं, तो नॉर्मलता N बराबर क्या होता है स्मॉल w गुणे 1000 बटे कैपिटल E गुणे कैपिटल V। रख दीजिए, स्मॉल w का मान कितना है 40 गुणे 1000 बटे E का वैल्यू कितना आया 40 आया, और गुणे V कितना है 500। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो N इक्वल्स कितना गया 2, और इसका मात्रक होता है तुल्यांक प्रति लीटर।
आई होप आप सब समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। पहले पदार्थ का भार दिया रहता है, फिर अणुभार निकाल लेते हैं। यहाँ पर बिलियन दिया रहता है, इसको मिलीलीटर में ही बनाएंगे हम। फिर तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणुभार को उसकी क्षारकता से भाग देंगे, और क्षारकता निकालना बहुत ही आसान है। जितना जो पदार्थ दिया रहे, जितने धनायन या जितने H+ आयन में टूटता है वही उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। उससे भाग दे करके यहाँ पर हम तुल्यांकी भार निकाल लेंगे, फिर फार्मूला में रख करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, धन्यवाद। आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है इसका मोलरता। समझते हैं मोलरता क्या है। पहले डिफिनेशन समझते हैं। देखिए, मोलरता और मोललता में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोलरता जो होता है उसमें जो आयतन होता है लीटर में होता है, और इसमें मोललता में क्या होता है, विलायक का भार किलोग्राम में होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पहले मोलरता समझते हैं क्या होता है। 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस पदार्थ की मोलरता कहलाती है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहां पर, अब मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हम फार्मूला डिफाइन करते हैं। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ठीक, अब यहां से आयतन लीटर में दिया है, तो अब इसको हम और डिफाइन करेंगे। तो हम विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे कैसे। तो विलेय का भार दिया रहता है, किसी भी मोलों की संख्या अगर निकालना है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ये जिसके भी मोलों की संख्या निकालना है, उसके भार को उसके अणुभार से भाग दे देते हैं, मोलों की संख्या आ जाता है आसानी से। अब इस फार्मूला में रखें तो क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, अणुभार किसकी जगह हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर, बटे कर देंगे। अब आयतन लीटर में, इसको मिलीलीटर बदल दो। तो मिलीलीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा आयतन मिलीलीटर में। अब बटे कितना हो जाएगा, 1000। यहां से क्या हो जाएगा, मोलरता माने कैपिटल M बराबर विलेय का भार स्मॉल w बटे विलेय का अणुभार स्मॉल m बटे आयतन V मिलीलीटर में, बटे कितना हो जाएगा, 1000। अब यहां से फार्मूला बना लो तो कितना हो जाएगा, m बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे, अब बटा है ना, तो क्या करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, हर अंश हो जाएगा, और अंश जो है हर हो जाएगा, v हो जाएगा। अब यहां से फार्मूला बन गया m बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल V। कहने का मतलब मोलरता निकालने के लिए हमें क्या करना है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है, पदार्थ का भार गुणे 1000 बटे पदार्थ का अणुभार गुणे आयतन मिलीलीटर में।
ठीक, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक क्वेश्चन इसका हम लेते हैं कि 5.85 ग्राम, एक क्वेश्चन है इसका 5.85 ग्राम NaCl को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब देखिए पदार्थ का भार, इसको स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है 5.85 ग्राम। अब पदार्थ क्या है NaCl, इसका अणुभार निकाल लीजिए। अणुभार स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, कितना हो जाएगा Na का 23, Cl का अणुभार कितना होता है 35.5, दोनों जोड़ने पर कितना आ जाएगा 58.5। अब आयतन मिलीलीटर में दिया है तो V = 100 ml। ठीक, अब हल करिए। मोलरता बराबर पदार्थ का भार गुणे 1000 बटे पदार्थ का अणुभार गुणे आयतन मिलीलीटर में। अब देखिए क्या है, पदार्थ का भार कितना 5.85 गुणे 1000 बटे पदार्थ का अणुभार कितना है 58.5 और गुणे आयतन कितना है 100 ml। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दशमलव है तो घबराइएगा ना, यहां पर जितना नीचे अंक बाद दशमलव रहे काट दीजिए, उतना ऊपर 0 बढ़ा दीजिए। एक अंक बाद था, 1 0 बढ़ जाएगा। अब ऊपर देखिए कितने अंक बाद है 2 अंक बाद, इसको काट दीजिए और नीचे कितना 0 बढ़ जाएगा 2 0। अब देखिए 585 से 585 कैंसिल हो गया, यहाँ 100 से देखिए यहां से 2 0 और 2 4 0 1 2 3 4 0 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना ऊपर 1, तो इसका मान कितना आया 1 और मात्रक क्या होता है मोल प्रति किलोग्राम। चलिए नोट करिए इसको। चलिए अगर ये वीडियो समझ में आया हो, एक क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अच्छा वीडियो मैं ला सकूं। उत्साहवर्धन होता है इससे। आगे का जो मोललता बचा है और मोल प्रभाज बचा है, आगे के नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।